वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। आजकल ऑक्सीजन की सियासत जो है बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है, बिकॉज हर जगह से हर कोई कोशिश कर रहा है कि केंद्र को हम टारगेट करें, केंद्र को हम टारगेट करें। जिस हिसाब से अभी चल रहा है उस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ फेक ट्वीट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला ट्वीट है राहुल गांधी जी का, दूसरा ट्वीट है प्रियंका गांधी जी का। दोनों स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इनके हिसाब से एक्सपोर्ट किया जा रहा था ऑक्सीजन का। जिस सोर्स से इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन उठाया था उस सोर्स ने क्लियरली अपोलॉजी और ये सब चीज़ें मेंशन की हैं और उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया। लेकिन इन लोगों का ये 21 तारीख का ट्वीट अभी तक वैसा का वैसा ही है। चलो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो भी इन्होंने 9300 मैट्रिक टन का इन्होंने बोला कि 20 से 21 के बीच में हमने किया है, मतलब इंडिया कर रहा था, तो सोचना एक बार अगर कर भी रहा था तो 7500 मैट्रिक टन हमारा पर डे का कैपेसिटी है। हम 1.5 दिन में दे सकते हैं ये बना के, अगर ये कर भी रहा था तो। वैसे तो अपोलॉजी ऑलरेडी मनी कंट्रोल ने अपोलॉजी लिख करके ये बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये ठीक है, गलती हो गई। उसके बाद इनका अगला ट्वीट है कि 1.5% का अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि ये 24 तारीख को ट्वीट कर रहे हैं। और इस ट्वीट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ चीज़ें मैं आपको आगे भी दूंगा, तब मैं याद दिलवाऊंगा आपको इस ट्वीट के लिए। 1.5%, 1.4% इन्होंने मेंशन किया हुआ। अब बात कर लेते हैं भूपेश बघेल जी की। भूपेश बघेल जी का जो ट्वीट था वो प्रियंका दीदी के कहने पे तुरंत सक्रिय हुए। इन्होंने तुरंत लखनऊ के लिए एक ट्रक रवाना कर दिया, हॉस्पिटल का नाम और सब कुछ इसमें इन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है। अब आप ये सोचिए कि बेचारे केजरीवाल साहब कल से लेके आज तक लगे हुए हैं कि भैया कोई ना कोई हमें दे दो, कहीं ना कहीं से अगर किसी के पास एड-ऑन्स है या ज़्यादा है तो हमें प्लीज़ स्पेयर है तो दे दो। उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रियंका दीदी के कहने पे तुरंत वहां पे ट्रक भिजवाया है ऑक्सीजन का। कहाँ? यूपी में। याद रखना, चुनाव आने वाले यूपी के, उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो एक बात कही जाती है ना कि खुद के धोने के लिए पानी नहीं है और दूसरों के लिए लोटा लेके दौड़ रहे हैं, वो वाली स्थिति अभी ये मतलब इस ट्वीट से उन्होंने दर्शाने के लिए, अगर आपको सही उदाहरण, सटीक उदाहरण चाहिए तो आप इस ट्वीट से ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके यहाँ पे केसेस कम नहीं है जो ये बैठ करके लोगों को बांट रहे हैं। ऑक्सीजन की सियासत खत्म नहीं हुई थी, एक सियासत और चालू हो गई, 1 नेशन 1 प्राइस, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और इसको लेकर के जमाने भर की अफवाहें मार्केट में आ गई। और जैसे ही इन्होंने अपना प्राइस दिखाया कोविशील्ड ने और कोवैक्सीन ने, वैसे ही भाई साहब क्या बाढ़ आई हुई है। सुरजेवाला जी, गांधी साहब तो हमेशा ही चालू रहते हैं, उनका कभी मतलब बंद होने का कुछ है नहीं, हमेशा ऑन मोड में ही रहते हैं। उनको पता हो चाहे नहीं हो, ठीक है, डाल देते हैं, बट वो ट्वीट मतलब उनका जो एक फर्ज बनता है वो हमेशा कर देते हैं। बट इस बार फरहान अख्तर साहब ने भी एक ट्वीट डाल दिया। उन्होंने बाकायदा टैग किया सीरम इंस्टीट्यूट को, पूछा कोई बताएगा इसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये इतना महंगा क्यों है, ऐसी क्या मतलब समस्या आ गई थी। हंसने वाली बात तो ये है कि उसके नीचे ऑलरेडी ट्वीट करके फरहान अख्तर जी को ये बताया गया कि साहब 12 जनवरी का एपिसोड एनडीटीवी का अब आपके लिए बोला जाएगा कि वापस से चला रहे थे। उस एनडीटीवी के इंटरव्यू में एक्चुअल में बात क्या हुई थी, तो उस एनडीटीवी के इंटरव्यू में आप सुन लीजिए क्या बात हुई थी और मैं आपको समझा भी देता हूँ। So we've given a special price of 200 rupees for the first 100 million doses only to the government of India on their request that we want to support the Aam Aadmi, the poor, the vulnerable, the healthcare workers and all of that. And after that, we will be selling it at 1,000 rupees in the private markets. And of course, to the government of India, we'll still maintain a very reasonable price, but it'll be a little bit more than 200. उस इंटरव्यू में ये बात हुई थी कि हम पहले जो 100 मिलियन डोजेज हैं वो हम सरकार को
अभी जो रेट है हमारा उसके हिसाब से दे रहे हैं, जो भी रेट हमने फिक्स किया है अभी हम उसके हिसाब से देंगे और उसके बाद फिर हम इसको ओपन मार्केट में बेचेंगे 1000 रुपये तक। तो ये पहला इंटरव्यू उनकी तरफ से किया गया। तो बात ये आती है कि सरकार को ये चीज़ें 150 रुपये में मिलने वाली थी, 100 मिलियन डोजेस हो चुके हैं, अब उसके बाद क्या? उसके बाद सरकार ने फिर इनको बोला, पूनावाला जी को, कि अब जो आगे हमें 110 मिलियन की और ज़रूरत है, हमें वो सेम प्राइस पे आप दे दो। तो पूनावाला जी की तरफ से ये कहा गया कि सर मुझे एक्सपांशन और सारी चीज़ें करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, जिस चीज़ के लिए मैं आपको ये देने के लिए अगर इस रेट पे आपको चाहिए तो आपको मुझे 3000 करोड़ रुपए एज एन एडवांस देना पड़ेंगे। तब जाकर के ये डील हुई कि ठीक है हम आपको ये पैसा दे देते हैं और आप हमें कंटिन्यूएशन में ये चीज़ दीजिएगा, जो कि जून तक होने के बाद 400 रुपये के हिसाब से ही दवाइयाँ जो स्टेट के लिए उन्होंने प्राइस फिक्स किया हुआ है वही प्राइस पे सरकार को भी केंद्र में दी जाएंगी। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट था। दूसरा इंटरव्यू अभी हाल ही में उनका अप्रैल भी था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार से या तो उनको 3000 करोड़ की मदद मिल जाती है जिससे वो एक्सपांशन कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, और उस हिसाब से उनको क्यों चाहिए, क्या रीज़न है, ये चीज़ें भी उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन की हैं। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि उनको जो भी अभी वो बना रहे हैं उसमें प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं है जो कह सकते हो आप सुपर प्रॉफिट, कि वो इससे कमा भी लें और इसके बाद इसको एक्सपांड करने के लिए या और अलग अलग चीज़ों के लिए, लाइक चिल्ड्रंस की टेस्टिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी वो अलग अलग तरीके से इसको एक्सपांड कर सके। तो वो काइंड ऑफ इनके पास इतना अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसलिए वो गवर्नमेंट से 3000 करोड़ की मांग रखते हैं कि मतलब अगर गवर्नमेंट उनको दे दे तो, जो कि रिसेंटली अभी सेंक्शन हुआ है एज एन ऑर्डर। हाँ, ये कोई अमाउंट इस तरीके से नहीं दे दिया कि ठीक है आप करो, ये ऑर्डर के तौर पे दिया हुआ है कि 3000 करोड़ हम आपको दे रहे हैं और आपको हमें 110 मिलियन और देना है आगे। And what is the sort of expense that you may need to that you're looking at, whether it's a loan or support from the government? 3,000 crores. It's roughly 3,000 crores, which is not a small figure considering we've already spent thousands of crores. And this was never budgeted or planned initially because we were supposed to export and get the funding from export countries. But now that that is not happening, we have to find other innovative ways to build our capacity so that we can support our nation in light of these additional cases and this surge of COVID-19 that has now, unfortunately hit our country. And you are providing the vaccines at what, 150 or 160 rupees a dose? Is that right in India presently? That's right. And therefore, what you're suggesting is that at this rate, for you to sustain the requirement for India alone, you would need additional funding because this rate is not enough to sustain further expansion. That's absolutely right. The commodity, the average price for this product is $20 upwards in the world. And today we're doing this, and Serum, along with other vaccine producers, have agreed with the government to sacrifice profits. And I hope this will always be remembered, that there is no industry, no vaccine industry on the planet that has agreed to provide their vaccines at such a subsidized price for a temporary period of this pandemic to their own government. And this has been based on the Modi government's request. And we have risen to the occasion, sacrificed profits. I wouldn't say we're not making any profits, but we've sacrificed what we would call super profits, which we would need to further build capacity, innovate, and compete with the Western companies. But we don't care about that at the moment because we want to address the needs of the nation first before anything else. प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑलरेडी जैसे कि वो बोल रहे थे कि उन्होंने प्रॉफिट है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, और प्रॉफिट कितना है अगर वो स्पष्ट किया है उन्होंने, तो उन्होंने ये चीज़ एक क्लियर की है कि अभी हाल फिलहाल में उनके पास इस चीज़ का कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका जिसकी की ये वैक्सीन है, जिसका ये फॉर्मूला है पूरा, उसको इनको रॉयल्टी देना पड़ता है। तो इस हिसाब से नेशन फर्स्ट के हिसाब से जो उन्होंने काम किया हुआ है कि नेशन के हर व्यक्ति तक, हर गरीब तक ये दवाई पहुँचे, और जो करार उन्होंने किया था वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और उस हिसाब से अभी जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से उनको 150 पर डोज
घाटे में काम करना पड़ रहा है। तो अब ये तो बात हो गई भाई वैक्सीन का क्या था, इसके रेट ऐसे क्यों हुए, या इसके रेट सबके लिए अलग अलग रहेंगे या सेम रहेंगे। जैसा कि ऑलरेडी बताया, जून के बाद केंद्र को भी इसको यही रेट में मिलने वाला है। लेकिन अभी अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए केंद्र ने ये चीज़ बोल दी कि भाई अब तुम भी खरीद सकते हो डायरेक्टली, तो इनको कुछ तो रेट जारी करने थे कि ये अपनी तरफ से क्या रेट रखेंगे। ऑब्वियसली जो रेट इन्होंने अभी रख दिया स्टेट के लिए वो आगे केंद्र के लिए भी रखने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है ये। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल आता है हमारे पास यूएस से आता है, तो यूएस ने ऑलरेडी इस पर बैन लगा दिया है। अब ये बात मैं अभी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यूएस से हम 35 अलग अलग मटेरियल या आइटम्स लेते हैं जिससे कि हमारे यहाँ वैक्सीन बनती है। अब जॉ बिडेन साहब ने इस चीज़ का बैन लगा दिया। जॉ बिडेन के आने के टाइम पे हमारे यहाँ के कुछ लिबरल्स थे जो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनका भगवान उनके पास आ गया हो। आज की कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति के आने के बाद ही सारी चीज़ों पे बैन लग गए हैं और जमाने भर के तामझाम हो रहे हैं। और उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी की गई, हमारी तरफ से गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट की है, प्लस खुद पूनावाला ने अपनी तरफ से भी उनको, या अदर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन लोगों ने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की। उन्होंने सीधा मना कर दिया, अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट उन लिबरल से भी है जिनके नाम जैसे स्वरा भास्कर जी हो गई, ध्रुव राठी साहब हो गए, और ऐसे और भी लोग दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बात करो यार। जिस तरीके से आप लोग ट्वीट कर रहे थे, जैसे मतलब लग रहा था भगवान आ गए आपके लिए, तो अभी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बात करो थोड़ा सा उनसे। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो टैबलेट है 50 मिलियन, जो अमेरिका को चाहिए था, तब हमने उनकी हेल्प की थी और आज वो इस चीज़ को भूल चुके हैं, क्योंकि उस समय ट्रम्प थे जिन्होंने ये ट्वीट करके जताया भी था और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही थी अमेरिका और इंडिया की दोस्ती के लिए। और ठीक है, इसको एक्नॉलेज किया गया था मोदी साहब की तरफ से भी। बात आती है अब कि अगर अमेरिका नहीं दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, हम दूसरी कंट्री से ले लेते हैं। बात ऐसी है कि ये कोई बर्तन बनाने के लिए स्टील और जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदना नहीं है। तो वैक्सीनेशन के लिए जो भी मटेरियल या जो भी रॉ मटेरियल हमें लगेगा, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। चेकिंग मीन्स क्वालिटी चेक प्रोसेस आप बोल सकते हो। काइंड ऑफ आप किसी कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसके पहले जो आप प्रोसेस चेक करते हो उसका PPAP, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये चीज़। तो इस तरीके से प्रोसेस चेक होता है जिसके अंदर ये चीज़ क्लियर की जाती है कि भाई अभी ये वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल योग्य है नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हर बार करने के लिए एक लंबा टाइम लेते हैं। हम ले सकते हैं दूसरी कंट्रीज से भी, बट हम किसी दूसरी कंट्रीज से लेंगे तो उससे भी हमें पहले ये सारे के सारे टेस्ट करके लेना होंगे, ये अप्रूव्ड होंगे, उसके बाद जाकर के वापस से हम उसको वैक्सीन बनाने में यूज़ कर पाएंगे। अब बात आती है कि भाई इस चीज़ को करने के लिए अमेरिका क्यों परेशान है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अमेरिका फर्स्ट बोल दिया है तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए हमें कि अमेरिका उसके लिए पहली प्रायोरिटी है। बट अमेरिका की तरफ से ही एक न्यूज़ है जिसके हिसाब से उनके पास 3 टाइम्स अभी की पॉपुलेशन के 3 टाइम्स के डोजेस ऑलरेडी उनके पास रखे हुए हैं। और अगर रखे हुए हैं तो फिर उनको रॉ मटेरियल देने में प्रॉब्लम क्यों है, ये सोचने वाली बात है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे चल के समझते हैं। जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जब कोरोना आया था, उस समय जब ये महामारी फैल रही थी, उस समय सब लोगों ने इस पर टेस्ट करना और ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए पैसा खर्च करना शुरू किया। वहीं इंडिया अपने स्रोतों से अपने तरीके से अपने यहाँ पे ये ट्रायल्स कर रहा था। वहीं पे इनकी तरफ से $10.79 बिलियन का खर्चा किया गया। उस खर्चे में इन्होंने 8 कंपनीज के साथ मिलकर के इसका टेस्टिंग और बाकी सब चीज़ें स्टार्ट की, जिसमें से $2.5 बिलियन किसी भी काम का नहीं था, बिकॉज वो तीनों कंपनी फेल हो गई थी। और वो तीनों कंपनी फेल हुई थी तो वो पैसा पानी में बह गया। हमारे यहाँ पे 4500 करोड़ रुपए, जो कि एक अमाउंट हमारे यहाँ पे देने के नाम पे, एडवांस देने के नाम पे, जब हमने गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जब ये चीज़ दी कि हम ठीक है आपको हेल्प भी कर देंगे बट आप हमारा इसके बदले में डोजेस दे देना हमें, उसके लिए जब दिया तो इस तरीके के कुछ ट्वीट्स देखने को मिले जिसमें लिखा था, आपदा देश की, अवसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का। जब इन लोगों ने $2.5 बिलियन खराब किए थे ना,
असेंबली में उस समय सिर्फ एक ही बात थी कि भाई कैसे भी करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। इस टाइप का रोना गाना नहीं हुआ था हमारे यहाँ, जैसे इंडिया में हर चीज़ को पॉलिटिक्स में कनेक्ट कर दिया जाता है ना। जैसे वो एक टैंकर भेज करके बताया गया कि यूपी में हमने भेज दिया है, तो वो उस टाइप का नहीं होता है। और जिनके काम करने के और सच में सहयोग करने के लक्षण होते हैं ना, उनके दिखते हैं। इस तरीके की हरकत नहीं करते कि फेक ट्वीट्स और ये सब चीज़ें करें। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ सक्सेस हो गई कि वैक्सीन हमने बना ली है। अब वैक्सीन बनाने के बाद हम धीरे धीरे इस चीज़ को 92 कंट्रीज़ तक देने लगे। अब जब 92 कंट्रीज़ तक हम देने लगे तो उस कंडीशन में इतना बड़ा अमाउंट जब अमेरिका ने खर्च किया है अपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ है कि जब मैंने इतना खर्च किया तो मैं वसूलूँ कैसे। उस कंडीशन में अगर ये रोक लगा दी गई है और वो अपने यहाँ 24/7 इस चीज़ का प्रोडक्शन तेज़ी से कर रहा है, और उसने बताया भी है कि वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना चाहता है, इस वैक्सीन को। इंडिया की अगर बात करोगे तो आप 850 मिलियन की कैपेसिटी है हमारे यहाँ। हम पूरे वर्ल्ड को कैटर कर सकते हैं अभी कंडीशन, लेकिन स्टिल हमें रॉ मटेरियल नहीं दिया गया। उसके बाद हमने क्या किया? अब मुद्दा ये आता है कि उसके बाद हमने क्या किया। तो हमारे यहाँ उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वैक्सीन्स को मंजूरी दे दी है, जैसे फाइजर हो गए, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इस तरीके से स्पुतनिक, इनको मंजूरी दे दी है कि भाई आप लोग हमारे यहाँ देना स्टार्ट करो। और उस पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी पे भी छूट दी हुई, क्योंकि उनका मुद्दा सिर्फ इतना है, अभी वो राजनीति में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, उनका मुद्दा सिर्फ इतना है कि पूरे कंट्री को जल्दी से जल्दी वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाए। अब ये तो बात हो गई इंपोर्ट करने की, लेकिन क्या जीवन भर हम इंपोर्ट करते रहेंगे? इसके लिए भारत बायोटेक, CSIR दोनों ने कोलैबोरेट किया हुआ है, जिससे कि वो इसका रॉ मटेरियल इंडिया में ही बनाएंगे। साथ साथ हम लोग ऑलरेडी वैक्सीन को मंगा भी रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ में हम लोग लोकली इसको डेवलप भी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हम आत्मनिर्भर बन सकें। अब बात कर लेते हैं कोवैक्सीन, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो कोवैक्सीन है, इसकी कीमत 600 रुपये, 1200 रुपये, और अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में इन्होंने अपनी कीमत को 1150 से 1500 के बीच में रखा है। जब ये चीज़ शुरू हुई थी उस समय लोगों ने क्रिटिसाइज करना भी नहीं बोल सकता उस वर्ड को मैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति इतने निचले स्तर पर जाके होती है ना, वहाँ मानवता और बाकी सब चीज़ें, वो सब चीज़ें, इंसानियत सब मर चुकी होती है। उस स्तर पर जाकर के लोग राजनीति करते हैं। उस समय इतने ज़्यादा फेक ट्वीट्स और कंपैरिजन आने लगे कोवैक्सीन का कोविशील्ड से, कि इसका क्या है, ये तो भारत में बन रही है, इसका कुछ पता नहीं है कैसे चलेगी, इसके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी, और जमाने भर की बातें हुई थी इस चीज़ को लेकर के। भारत बायोटेक ने इंडिया में रॉ मटेरियल के लिए ऑलरेडी कोलैब करके और वो चीज़ें स्टार्ट कर दी कि वैक्सीनेशन भी इंडिया में बनाएंगे, उसका रॉ मटेरियल भी इंडिया में बनाएंगे। जो डोज लगे थे उसके बाद 0.04% लोग पॉजिटिव आए थे। कोविशील्ड में 0.02% आए थे। सेम फॉर सेकेंड डोज में 0.04% आए थे कोवैक्सीन में, और कोविशील्ड में आए थे 0.03%। जब ये वैक्सीन बन रही थी तब कुछ लोगों ने बोला था कि दूसरा देश बनाएगा वैक्सीन, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब ये वैक्सीन बन गई थी उसके बाद लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया कि पहले मोदी जी लगवाएं, हम क्यों लगवाएंगे ये वैक्सीन। जब ये वैक्सीन लोगों को लगने लगी तब इन्होंने शुरू कर दिया कि मोदी जी राज्यों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे थे कि भाई मोदी जी ने तो अपने राज्यों में, जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे पहुँचा दी, जबकि सब जगह वैक्सीन बराबर पहुँची है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है। चलो मैं तो वीडियो बना करके मैं ट्राई करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, या जितना भी मेरे पास मैं सर्च करके निकाल पाता हूँ उसके हिसाब से डेटा बना करके मैं आपको दे पाता हूँ विद प्रूफ। बायोटेक की तरफ से जो वैक्सीन के रेट्स हैं वो रेट्स गवर्नमेंट को भी रहेंगे। अभी उन्होंने एडवांस ऑर्डर किए हुए हैं, इसलिए उनको 150 रुपये के हिसाब से मिलेगा। बट सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, जितना भी गवर्नमेंट अपने पास ले रही है, केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार 50% अपने पास ले रही है,
वो 50% उन लोगों के लिए लिए गए हैं जो लोग नहीं लगवा पाएंगे या जिन लोगों का इतना नहीं है कि वो लगा पाएं, उनके लिए 50% फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को दिया जाएगा, या फिर उन लोगों को तब दिया जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाने की कोशिश कर रही है बट उसके पास इमीडिएट मतलब स्टॉक अरेंज नहीं कर पा रही है, तो इमरजेंसी स्टॉक में वो केंद्र से ले सकता है कि ठीक है हमें कंटिन्यूएशन में वैक्सीनेशन कंटिन्यू रखना है, तो हम चाहते हैं आपसे ये चीज़। तो इस तरीके से पूरा प्लान किया हुआ है। बट ये रेट्स और ये सारी चीज़ें अगर इसमें हैं भी तो कोवैक्सीन का इतना हाई होने का कारण सिर्फ इतना है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो यूनिक है, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ। तो ये सारी चीज़ें मेरे बताने का कारण सिर्फ इतना था कि जब बैकएंड पे इतना कुछ चलता रहता है तो फ्रंट में किसी एक ट्वीट का आप लोग इस तरीके से आकर के और समर्थन करना और ये मान लेना कि हाँ ये बंदा सही है, क्योंकि हर बार इंसान सही नहीं होता। और जिस तरीके से फेक न्यूज़, क्योंकि अगली वीडियो जैसे मैंने बोला हुआ है आपको, मेरी वीडियोस इन सब टॉपिक्स पे आएंगी अब, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जैसे ये जो फेक न्यूज़ रही कि इतना सस्ता और इतना महंगा, केंद्र को सस्ता क्यों और स्टेट्स को महंगा क्यों, उस चीज़ को लेकर के जो ये इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ के ऊपर है कि कुछ फेक न्यूज़, फेक ट्वीट्स और फेक इन्फॉर्मेशन इस तरीके से स्प्रेड की जा रही है कि लोग बेवजह डरें उस चीज़ को लेकर, लोग परेशान हों, क्योंकि ऑलरेडी लोग अभी हर चीज़ की अरेंजमेंट में परेशान है। सरकार लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? आप सोचो इस चीज़ को, विपक्ष क्या कर रहा है? क्या कोई बड़ी डोनेशन किसी के मुंह से निकली अभी तक? क्या किसी ने कोई बड़ा सहयोग देने की बात कही? लोग मीटिंग करके बैठ करके और ये बात कर रहे हैं। सरकार को ये कर लेना चाहिए। एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जब सरकार ने पैसा दिया वो तो लगा नहीं, तो तुम किस हक से बोल सकते हो कि सरकार को ये कर लेना चाहिए, सरकार को वो कर लेना चाहिए? फिर ये वाली बातें, ये सब मुद्दे जो भी हैं वीडियोस में आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ पे भी चीज़ें गलत होंगी वहाँ मैं आपको वीडियोस दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ, विद एविडेंस आपको मिलते रहें और कोई भी आपको इस तरीके से मिसगाइड या मिसलीड ना हो। तो अगर वीडियो आपको फ्रूटफुल लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाइए। अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल के नोटिफिकेशंस पाने के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।